नमस्कार, मैं समृद्धि। मैं अवधेश। मैं अध्ययन। मैं हर्ष। हम क्लास 11 के स्टूडेंट्स विकसित भारत विद्याथन लोकल फॉर वोकल थीम के अंडर एक प्रोजेक्ट बनाए हैं अंडर द मेंटोरशिप ऑफ श्री रुपेश रोशन सर। और लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम। जैसा कि हम जानते हैं, भारत के अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री ना होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है। हमारे द्वारा हमारे ही डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में एक छोटा सा सर्वे किया गया, जिसमें हम लोग ने ये देखा कि यहाँ के लोकल लोग जो है वो अपनी लाइवलीहुड को प्रोसीड करने के लिए ट्रेडिशनल आर्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन इन्हें इनके वैल्यू के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते हैं। ये हैंडमेड होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, हिस्टोरिक होते हैं, बट टुडेज डेवलपिंग यूथ के जो लेस अवेयरनेस है और फिर मॉडर्नाइजेशन जो प्रोड्यूसर है उनका कम है, जिस वजह से कि हमारे जो ट्रेडिशनल लोकल आर्ट है वो अभी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसका कुछ सॉल्यूशन हम लोग कैसे देखें? इसके सॉल्यूशन में हम लोगों ने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है, जहाँ पे जो आर्टिशियंस हैं अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं और वहीं से जो कंज्यूमर है उसे बाय कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारी ही टीम करेगी। हमारे वेबसाइट में स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जैसे बिहार, डिस्ट्रिक्ट मुंगेर, और यहाँ पे हमारे सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो उस कल्चर से रिलेटेड होगी या तो कोई सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके बाय या उसका हिस्ट्री और प्रोसेस ऑफ मेकिंग देख सकते हैं। हमने ये प्रोटोटाइप बनाया है जिसमें बैम्बू के और क्ले के कुछ मॉडल्स हैं, जिसमें मुंगेर के जो ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, मंजूषा आर्ट, और फिर जो टूरिस्ट प्लेसेस है जैसे योगाश्रम, मुंगेर फोर्ट, वो सब भी इसमें हमने दिखाया है विजुअल्स के टाइप से, और QR कोड लगाया है ताकि इसको स्कैन करके जो मेकिंग प्रोसेस है उस तक कस्टमर रीच कर सके, और इससे मुंगेर का टूरिज़्म प्रमोट होगा और टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। इसमें एक QR कोड लगाया गया है जिसको स्कैन करके हम पता कर सकते हैं कि इसको किस आर्टिस्ट ने बनाया है और वो कहाँ की है, क्या है इसकी हिस्ट्री। तो जैसे हम स्कैन कर रहे हैं, फिर मेकिंग प्रोसेस और हिस्ट्री और आर्टिशन के बारे में आपको वीडियो में जानकारी मिल जाएगी, और आगे फर्दर हम इसको एक वेबसाइट के रूप में भी डेवलप करेंगे ताकि आपको एक अच्छे लिखे टेक्स्ट फॉर्मेट में सब कुछ डिटेल में पता चल सके। फ्यूचर स्कोप के रूप में हमने अपने वेबसाइट को और ज़्यादा डेवलप करने का सोचा है और इसे एक नेशन वाइड प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा है ताकि इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट से आर्टिशन जुड़ पाए और अपने लोकल आर्ट को शो कर पाए। और साथ ही हमने सोचा है कि एक ओरिजिनलिटी फीचर लगाएं ताकि हर एक प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पता चल सके। साथ ही 30% रिजर्वेशन देने का सोचा है ताकि जो वुमेन है वो ज़्यादा इसमें एम्प्लॉय हो सके, क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट वाले ग्रुप में वुमेन ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहती हैं। और देखा जाए तो एक कन्वेंशन है कि मशीन मेड प्रोडक्ट सस्ते हैं और लोग वही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर अगर हम असली में देखें तो हैंडमेड प्रोडक्ट एक बार महंगे पड़ते हैं पर वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ और सालों साल चलते हैं, तो अल्टीमेटली यही ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो हमें इसे प्रेफर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये प्लास्टिक वेस्ट को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इको फ्रेंडली होती है। उसके बाद हमने ये भी सोचा है कि अगले 3 महीने में स्कूल में आर्टिस्ट को बुलवाकर वर्कशॉप किए जाए और कुछ प्रोडक्ट्स बना के एज ए सैम्पल टेस्ट हम उसे बेचें और हमें पता चल सके कि इसमें क्या कमी है और लोगों से फीडबैक ले सकें। और साथ ही साथ ये गांधी जी ने भी कहा था कि मास प्रोडक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन बाय मास। कॉटेज इंडस्ट्री को मतलब बढ़ाने के लिए ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कुटीर उद्योग होता है, ताकि छोटे से छोटे लोग भी एम्प्लॉय हो सके और गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंड ना हो सके। फिर भी हम फर्दर आगे गवर्नमेंट से बात करने का सोचेंगे और डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर से बात करेंगे, NGO से हेल्प लेंगे ताकि इसे और आगे मास लेवल पे बढ़ाया जा सके। जैसे कि नॉर्मली जो प्रोड्यूसर होते हैं लोकल, उनका जैसे मिट्टी का कुछ बनाते हैं तो वो सिर्फ फेस्टिवल टाइम में उनका सीजनल प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम लोग का जो ऐप है वो उस प्रोड्यूसर से सालों भर तक वो जो भी बनाएंगे हम लोग परचेज करेंगे, और फिर जब सीजन का टाइम आएगा तो ऐप से कंज्यूमर उसको परचेज करेंगे, ठीक है। जिससे जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उसको साल भर तक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और फिर हम लोग जो ऐप रहेगा वो अपना प्रोसीड कर लेगा उससे।
ये एक एग्जांपल है माइक्रो इकोनॉमी का। मतलब अगर एक प्रोडक्ट बिकता है तो 3 से 4 लोग कमाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के सप्लायर, आर्टिसन जो ये वेबसाइट बना रहे हैं, एक्सेट्रा। पहले के जो ट्रेडिशनल आइटम होते थे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे की चेन, बुक मार्क, फ़ैन एक्सेट्रा चीज़ें, ग्लास कोस्टर वगैरह, ताकि ये यूज़ में आ सके, लोग इसे यूज़ करें और ख़रीदें। और एक डिज़ाइन में हमने फ्यूज़न क्रिएट किया है मंजूषा आर्ट का, बैम्बू वर्क का और क्ले वर्क का, ताकि ये एक साथ मुंगेर को रिप्रेजेंट कर पाए। और उस पर टैग लाइन्स भी लिखी हैं जो कि अंगिका और हिंदी में है। ये हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।